दोस्तों अप्रेंटिस के नोटिफिकेशन आने का दौर लगातार जारी है और एक और नोटिफिकेशन आ गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक के अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन है। जल्दी से एक बार क्विक देख लेते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए और अगर आप फॉर्म भरते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, टोटल यहाँ पे 700 वैकेंसीज हैं, 750 वैकेंसीज हैं। ओपनिंग डेट 1 मार्च से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट यहाँ पे 9 मार्च होने वाला है और आपका जो एग्जाम है टेंटेटिव जो है वो 16 मार्च को यहाँ पे रखा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होने वाली है। देखिए, अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन अभी बैंक ऑफ इंडिया का भी हमने देखा है, इससे पहले अभी 2 नोटिफिकेशन और आ चुके हैं। तो अप्रेंटिस के लगातार नोटिफिकेशन दिख रहे हैं। इसके बाद हमें एक जो है वो इंश्योरेंस का भी बड़ा नोटिफिकेशन इसके बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज, इसके अलावा हमने अगर जो है वो यहाँ पे फॉर्म की जो है वो फीस की बात करें, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर 800 रुपए प्लस जीएसटी। देन यहाँ पे फीमेल एससी और एसटी कैंडिडेट 600 रुपए प्लस जीएसटी। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस यहाँ पे 400 प्लस जीएसटी, मतलब 472 रुपए आपको फॉर्म फीस यहाँ पे देनी होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज लिमिट की। देखिए, मिनिमम एज यहाँ पे 20 साल बोला गया है, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे एज जो है वो 28 ईयर्स आपकी होगी और उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है। मतलब अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का, देन ओबीसी से बिलोंग करते हैं आपको 3 साल का, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल का, जो भी विडो है, डाइवोर्स वुमेन है, ठीक है, इन सभी को जो है वो अप टू 35 साल का जो है वो जनरल कैटेगरी में, 38 साल का ओबीसी में और 40 साल का एससी एसटी कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, डिग्री की बात करें, आपके पास बीए बीएससी बीटेक बीकॉम कुछ भी हो, है ना, बस आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, आप डिग्री होल्डर होनी चाहिए, आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है वो पार कर लेंगे। इसके अलावा अगर मैं स्टाइपेंड की बात करूं कि आपको यहाँ पे जो है वो पर मंथ स्टाइपेंड 1 साल का क्या मिलने वाला है, तो अगर आप मेट्रो सिटीज में वर्क कर रहे हैं तो आपको 15,000 रुपए, अर्बन सिटी में वर्क कर रहे हैं तो आपको 12,000 रुपए और सेमी अर्बन या फिर रूरल में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे दिए जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जहां पे एलपीटी यानी लोकल लैंग्वेज टेस्ट को जो है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं जीए यानी जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ्स और रीजनिंग एक साथ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और आपका कंप्यूटर यहाँ पे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स होंगे और 100 आपको क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, जब मैं लोकल लैंग्वेज की बात करूंगा, क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग सीट्स फॉर पर्टिकुलर मतलब स्टेट, मतलब सिंपल अगर मैं बोलूं, आप किसी भी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, लेट सपोज आप महाराष्ट्र से फॉर्म भर रहे हैं, तो आप मेक श्योर करिए कि आपको मराठी बोलते लिखते और समझते या समझाते आना चाहिए। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी इन चीजों में फेल हो गए तो आपको सीधे यहां पे लिखा भी है, कहां लिखा है, कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी इंगेज फॉर अप्रेंटिसशिप, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं मध्य प्रदेश का हूं और 10th और 12th के किसी एक जो है वो सब्जेक्ट को मैंने हिंदी दिखा दिया कि हाँ भाई हिंदी मैंने इसमें पढ़ा हुआ है, तो आपको फिर इस टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट अगर आप जो है वो एमपी से नहीं है, आपने 10th 12th में हिंदी नहीं पढ़ी है, तो आपको फिर लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो है वो देना ही पड़ेगा और उसको आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं सिलेबस की कि सिलेबस आपका क्या हो क्या क्या जो है वो आने वाला है। ये आपका कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस हो गया, स्पीड मैथ्स, डीआई का पार्ट, अर्थमेटिक जो आपके 10th लेवल की अर्थमेटिक है, इसके अलावा जो है वो मिक्स क्वेश्चन, ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, डेटा फिलर्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी, ये हमारा कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस हो गया। इसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, सिटिंग पजल, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फिलहाल, लीनियर सिटिंग, डुअल रो, सर्कुलर, स्क्वायर, फ्लोर, शेड्यूल, टैबुलेशन पजल, इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक, ब्लड डायरेक्शन, कोडिंग, है ना, सिलॉग, इनइक्वालिटी, ऑर्डर रैंकिंग, इसके अलावा अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना, ये सारे पैटर्न, कोडेड ब्लड, कोडेड सिलॉग, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटी, लॉजिकल में अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारे पैटर्न आपको जो है वो एग्जाम में प्रॉपर जो है वो देखने को मिलेंगे। इंग्लिश की हम बात करें, ये आपका कंप्लीट पैटर्न
इंग्लिश का होगा। क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल सेंटेंस, रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडवर्ब, preposition, conjunction, synonym, antonym, root word substitution, जो है वो one word substitution, idioms, confusing words, foreign words, fill in the blanks, multiple meaning, error spotting, word swap, phrase replacement, no improvement, match the following, sentence completion। ये कंप्लीट आपका जो है वो सिलेबस यहाँ पे इंग्लिश का होने वाला है। जब हम जीए की बात करते हैं तो जीए में हर एक टीचर ऑलवेज आपको ये गाइड करते हैं तो कि कम से कम 6 महीने की करंट अफेयर आपको आनी चाहिए, और 6 महीने में आपका नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़, अपॉइंटमेंट, जो है वो रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर, एक्विजिशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, जो इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडीज कैसे काम करती हैं, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है। अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं, इंडिया स्टेट्स और इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंप्यूटर जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर नॉलेज के रिगार्डिंग जो भी एब्रिविएशन होते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखिए अप्रेंटिस जो है वो 1 साल का एक आपका जो है वो ट्रेनी जो है एक टाइम होता है जहां पे आप एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय जो है वो वर्क नहीं करते हैं, और ये टोटली बैंक पे डिपेंड करता है कि बैंक 1 साल के बाद क्या करेगा। तो इस चीज को बहुत अच्छे से कीप इन माइंड रखिएगा, है ना। एक बार नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लीजिएगा, सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। जो है वो सैलरी से लेके सिलेबस से लेके सब कुछ हमने बता दिया है। एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा कि जो है ये आपके लिए कितना वर्थफुल होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, विश्वास दिवस के अवसर पे बैंक जो है वो महापैक में स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। जितने भी जो है वो 2025 के बड़े एग्जाम्स हैं उन सभी के जो भी बैचेस होंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल, 6 महीने, 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसकी 1 साल की फीस 2599 रुपए है, 6 महीने की फीस 2399 रुपए है, और 2 साल की फीस यहाँ पे 3899 रुपए है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अंदर अगर मैं बैचेस की बात करूं, साथ में यहाँ पे बैंक एसएससी का भी महापैक है, जहां पे बैंक और एसएससी की कॉमनली तैयारी आप साथ में कर सकते हैं। बैंकिंग के बैचेस में रुद्रा का बैच, समर्थ का बैच, इसके अलावा आपका रीस्टार्ट जो है वो बैंकिंग फाउंडेशन और बैंक एग्जाम का अप्रेंटिस का भी बैच है। इसको अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।